तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं जो टॉपिक में वीडियो लेकर के आया हूँ, आज मैं आपको जो एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो मोबाइल फोन के अंदर मैं आज आपको ऑडियो सेक्शन के बारे में आपको बताने वाला हूँ। जैसा कि कल मैंने आपको चार्जिंग के बारे में बताया था, या इससे पहले के जो वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास कोई भी मोबाइल फोन आता है, उस मोबाइल फोन में से अगर चार्जिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, तो चार्जिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम का मतलब होता है मदरबोर्ड के अंदर उसको हम लोग सर्किट डायग्राम के माध्यम से, यानी बोर्नियो स्कीमेटिक के माध्यम से, वो हार्डवेयर सॉल्यूशन के अंदर जितने भी सारे टॉपिक्स हैं मैं एक एक करके आपको बता रहा हूँ। अगर आपने मेरा पहले का वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आज की वीडियो का मतलब आपको जरूर समझ में आएगा कि हम लोग जितने भी मोबाइल फोन के अंदर जितने भी सारे सेक्शन है, वो सारे सेक्शन को एक एक करके कैसे देखा जाएगा, उसका देखने का तरीका क्या है, वो सब चीज मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों, मेरा नाम राघवेंद्र और मैं ईटेक इंस्टीट्यूट कानपुर से बात कर रहा हूँ, जहां पर आपको मोबाइल फोन या लैपटॉप है ऐसे रिपेयरिंग के टेक्निकली कोर्स कराए जाते हैं। यहाँ पर हम सभी बच्चों को बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक सभी मोबाइल फोन के कोर्स को सिखाते हैं। अच्छा, ये जो वीडियो मैं आपको देता हूँ, ये सारी वीडियो को हमारा डेमोस्ट्रेशन समझ सकते हैं, या आप हमारी वीडियो को, जो ऐसे बच्चे हैं जो लोग मोबाइल फोन रिपेयरिंग के लाइन में काफी साल से काम कर रहे हैं, लेकिन वो लोग फॉल्ट फाइंडिंग के मामले में कहीं ना कहीं पीछे हैं, जीरो हैं, या मोबाइल फोन रिपेयरिंग में फॉल्ट को डायग्नोस नहीं कर पाते, तो वो हमारी इस वीडियो को देखने के बाद काफी हद तक मोबाइल फोन में आने वाली समस्याओं को ठीक कर सकते हैं और फॉल्ट को डायग्नोस कर सकते हैं। और ये जो हमारा जो एक लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है, जिसको हम लोग बोलते हैं बोर्नियो स्कीमेटिक, इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से जितने भी मोबाइल फोन है, उस मोबाइल फोन में जो फॉल्ट्स आते हैं, उस फॉल्ट को इसके माध्यम से कैसे ढूंढा जाता है। तो ये नए आदमी के लिए बहुत अच्छी चीज है। अगर ये तुमको मिल गया तो समझ लीजिए अलादीन के चिराग जैसा है कि मोबाइल फोन में फॉल्ट ढूंढना तुम्हारे लिए चुटकियों का खेल हो जाएगा। तो चलिए, आज मैं आपको इस मोबाइल फोन में मैं ऑडियो सेक्शन के बारे में आपको समझाता हूँ। सबसे पहली बात है, हमारे मोबाइल फोन में ऑडियो सेक्शन में क्या क्या चीजें आती हैं, इनके बारे में हम लोग समझेंगे। आपके पास कोई भी मोबाइल फोन आता है, जिस मोबाइल फोन में से ऑडियो सेक्शन का मतलब होता है, या तो मोबाइल फोन में ईयर स्पीकर काम नहीं करता, या तो मोबाइल फोन में से रिंगर काम नहीं करता, या तो मोबाइल फोन के अंदर माइक काम नहीं करता, या तो आपके मोबाइल फोन के अंदर हैंड फ्री की प्रॉब्लम आती है। हैंड फ्री मतलब मोबाइल फोन में ऐसे हेडफोन का सिंबल बन जाता है। ये सारा सब कुछ मिला करके हमारे मोबाइल फोन में ऑडियो सेक्शन बनता है। और ऑडियो सेक्शन से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम आती है, तो वो सारी प्रॉब्लम को हम लोग इसके माध्यम से प्रॉब्लम को फाइंड आउट कर सकते हैं, प्रॉब्लम को ढूंढ सकते हैं। तो दोस्त, आज मैं आपको जो बोर्नियो स्कीमेटिक के माध्यम से ऑडियो सेक्शन को चेक करने का तरीका आपको समझाने वाला हूँ कि आपके पास कोई भी मोबाइल फोन आएगा, उस मोबाइल फोन में से ऑडियो सेक्शन को आप कैसे चेक करेंगे, मल्टीमीटर के माध्यम से कैसे चेक करेंगे, उसका तरीका मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को पूरा स्टार्टिंग से लेकर आखिरी तक देखा करिए, ताकि आपको वीडियो का मतलब समझ में आए और जो टॉपिक हम आपको सिखा रहे हैं वो टॉपिक के बारे में भी आपको पता चले, और इसके माध्यम से मोबाइल फोन के अंदर, मदरबोर्ड के अंदर आने वाले फॉल्ट को आप ठीक भी कर पाए, प्लस आप इस सॉफ्टवेयर का सही तरीके से उपयोग करना सीख पाए। ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये हमारा टॉपिक हार्डवेयर सॉल्यूशन के अंदर आता है। हार्डवेयर सॉल्यूशन के अंदर ऑडियो सेक्शन के बारे में समझने वाले हैं। सबसे पहली बात, जैसे हमारे पास ऑडियो सेक्शन के जहां पर मैंने बात किया कि मोबाइल फोन में सबसे पहली बात ईयर स्पीकर है। ईयर स्पीकर का मतलब होता है, जैसे पास मेरे पास ये मोबाइल फोन आता है, तो इस मोबाइल फोन में जो सबसे ऊपर की तरफ लगा होता है, ये जो सबसे टॉप पे लगा होता है, ये बात करने वाला कॉलिंग वाला स्पीकर होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईयर स्पीकर। उसके बाद हमारे मदरबोर्ड में जो नीचे लगा होता है, यूआई में लगा होता है, ये जो इस तरीके से लगा होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिंगर बोलते हैं। तो ऊपर वाला जो लगा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ईयर स्पीकर। ये वाला जो हम लोग क्या, जो नीचे लगा है, उसको क्या बोलेंगे, रिंगर बोलेंगे। और नीचे जो मदरबोर्ड में यूआई में लगा होता है, आप अगर यूआई की बात करेंगे तो जैसे मान लिया मेरे पास ये मदरबोर्ड का यूआई है, इसमें जो सबसे नीचे लगा होता है, छोटा सा क्रिस्टल टाइप में, स्टील टाइप में लगा होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक बोलते हैं। और हमारे मदरबोर्ड में से या तो यूआई में लगा होता है या तो ऊपर लगा होता है, इसको हम लोग हैंड फ्री जैक बोलते हैं, हेडफोन जैक। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको ये चारों चीजों के बारे में मैंने आपको आइडेंटिफाई किया है कि ये मेरे पास ईयर स्पीकर क्या है, रिंगर क्या है, माइक क्या है और हैंड फ्री क्या है। और इन चारों चीजों को अगर आपके पास कोई भी कस्टमर, अगर उसका ईयर स्पीकर खराब होता है, तो आपके सामने ये लेकर के आएगा कि ये मेरा मोबाइल फोन है, इस मोबाइल फोन में हम लोग जब बात करते हैं
तो हमको सुना ही नहीं देता। लाउड स्पीकर करते हैं तो बात हो जाती है, लेकिन हमको सुनाई नहीं देता। बात करते हैं तो हमारी आवाज जाती भी है, लेकिन हमको सुनाई नहीं देता। या मोबाइल फोन में हेडफोन लगाओ तो बाकी सारा सब कुछ चलता है, लेकिन कुल मिलाकर के कॉलिंग की वॉल्यूम बंद हो गई है। अगर कॉलिंग की वॉल्यूम बंद हो गई है तो कहीं ना कहीं हम लोग मोबाइल फोन में ऊपर वाला जो ईयर स्पीकर होता है, ईयर स्पीकर को चेक करेंगे, ये स्पीकर को सर्किट को रिपेयर करेंगे। अब देखिए ईयर स्पीकर के सर्किट को रिपेयर कैसे करेंगे, मैं एक बार आपको पूरा जनरल तरीका बताता हूँ। आपके पास कोई भी फोन आया, उस मोबाइल फोन में अगर ईयर स्पीकर काम नहीं कर रहा है तो आप सबसे पहला काम क्या करें, आपके मोबाइल फोन में ईयर स्पीकर काम नहीं कर रहा है तो पहला काम आप क्या करिए, आप जो इस पर का जाली जो होता है ना, इस जाली को ब्लेड से, चिमटी से, किसी भी चीज से, महीन चीज से आप इसको क्या करिए, अच्छे से साफ करिए। इसमें क्या होता है कि धूल मिट्टी डस्ट गर्दा बैठ जाती है, जिसके कारण से हमको आवाज आना बंद हो जाती है। ज्यादातर जनरल की प्रॉब्लम ये हमारे मोबाइल फोन में काफी हद तक आती है, जिसमें कस्टमर कहता है देखो बात करो तो बहुत हल्की हल्की आवाज आती है। तो ऐसी कंडीशन पर आप इसको साफ करेंगे, क्लीन करेंगे तो आपको सही हो जाएगा। अगर आपने साफ कर दिया, क्लीन कर दिया, उसके बावजूद भी प्रॉब्लम सेम है, फिर भी नहीं सही हुआ, तो आप किसी को फोन मिलाइए। फोन मिलाने के बाद फिर कॉलिंग वॉल्यूम बढ़ाइए। मतलब आपने क्या किया, किसी पर्सन, अदर पर्सन को आपने कॉल किया। जब आपने अदर पर्सन को कॉल किया तो अदर पर्सन में कॉल करने के बाद आप जो कॉलिंग की वॉल्यूम है, उस कॉलिंग की वॉल्यूम को अप करेंगे। किसी को आपने फोन मिलाया, फोन मिलाने के बाद जो कॉल की वॉल्यूम है, उस कॉल की वॉल्यूम को हम लोग क्या करेंगे, अप करेंगे। आपका मतलब होता है कॉलिंग की वॉल्यूम को हम लोग क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। जैसे हम लोग कॉलिंग की वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो कॉलिंग की वॉल्यूम बढ़ाने पर हमारी आवाज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो सही से बात होने लगती है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अगर फिर भी नहीं सही होता, अब आप मोबाइल फोन खोलिए। मोबाइल फोन खोलने पर जो आपका स्पीकर दिया हुआ है, स्पीकर के जो दोनों पॉइंट्स दे रखे हैं, ये सारे दोनों पॉइंट्स को चेक करिए। मल्टीमीटर से दोनों पॉइंटों को चेक करेंगे तो चेक करने पर क्या मिलेगा, बीप मिलेगा। अगर बीप मिलता है तो सही है, बीप नहीं मिलता तो खराब है। अगर स्पीकर से फटी फटी आवाज आती है, बैठ के आवाज आने लगती है, तो आप स्पीकर को डायरेक्टली चेंज कर देंगे। जब डायरेक्टली चेंज कर देंगे, उसके बावजूद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, अब आप मोबाइल फोन के अंदर ईयर स्पीकर के सर्किट को चेक करेंगे। देखिए मेरे पास ये मदरबोर्ड है और इस मदरबोर्ड के अंदर मैं आपको ईयर स्पीकर का जो सर्किट है वो मैं आपको चेक करके दिखाने वाला हूं, वो मैं आपको समझाने वाला हूं। हमारी वीडियो को पूरा आखिर तक देखिएगा, आपको बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा। और ये सारी चीजें मैं एक एक करके, मोबाइल फोन के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम है, वो डायग्राम के माध्यम से कैसे डायग्नोस किया जाएगा उसका तरीका मैं आपको सिखाने वाला हूं। अगर ये वीडियो आपने देख लिया और ये सारी वीडियो आपने देख लिया तो मोबाइल फोन रिपेयरिंग में भाई तुम काफी हद तक तुम्हारा काम हो जाएगा और काफी चीजें तुम्हारी मजबूत हो जाएंगी, बहुत अच्छी तरीके से तुम काम करने लगोगे। चलिए चलते हैं हम अपने इसके ऊपर और हम लोग इसको ऑन करते हैं और आपको पहले मदरबोर्ड को मैं डिस्प्ले कराता हूं, उसको आपको समझाता हूं। इसके लिए हम लोग अपने कैमरे पे चलेंगे। ये देखिए, ये मेरे पास मोबाइल फोन है। इस मोबाइल फोन में, मेरे मोबाइल फोन में अगर आप देखेंगे सबसे ऊपर जो लगा हुआ है ये तुम्हारा ईयर स्पीकर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, ईयर स्पीकर। ईयर स्पीकर का मतलब क्या होता है, जहां से बात होती है। ये देखिए, ये आपके मोबाइल फोन लगा हुआ है, ये ईयर स्पीकर से बात होती है। कस्टमर ने कह दिया कि ये मेरे पास जो मोबाइल फोन आया है, इस मोबाइल फोन में स्पीकर काम करना बंद कर दिया। आपने जनरल से जो बात बताई थी वो आपने चेक ही कर लिया। अगर उसको चेक करने के बावजूद भी प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती है तो अब आप इसको कैसे रिपेयर करेंगे या इसको कैसे चेक करेंगे, वही तरीका मैं आपको बताने वाला हूं, जिससे आप मोबाइल फोन के अंदर फॉल्ट डायग्नोस करने वाले हैं। चलिए, सबसे पहला काम, मल्टीमीटर को आपने क्या करना है, बीप पॉइंट पे सेट करना है। बीप पॉइंट पे सेट करने के बाद रेड पिन को क्या कर लेना है, ग्राउंड पे लगाना है और ये स्पीकर के दोनों पॉइंट्स होते हैं, दोनों पॉइंट्स को चेक करना है। मल्टीमीटर को जब आप रेड को ग्राउंड पर ब्लैक से चेक करेंगे तो यहाँ पर चेक करेंगे तो यहाँ पर चेक करने पर आपको समथिंग 300 से लेकर 600 जीआर वैल्यू मिलेगी। 300 से लेकर 600 जीआर वैल्यू मिलेगी। अगर यहाँ पर जीआर वैल्यू मिलती है तो जीआर वैल्यू मिलने से ये पता चलता है कि हमारे मोबाइल फोन में ट्रैक सही है। क्या सही है, ट्रैक सही है। अब आप मल्टीमीटर से, जनरल सी बात है, इस चीज को आप चेक कर सकते हैं। रेड पिन को कहां पर रखना है, ग्राउंड से रखना है, ब्लैक से यहां पर चेक करना है। अब यहां पर चेक करने पर आपने देखा कि इस पे वैल्यू तो आ रही है और इस पे वैल्यू नहीं आ रही, मतलब ये वाला लाइन हमारा ब्रेक हो गया।
जब ये वाला लाइन ब्रेक हो गया है तो नए आदमी के साथ में सबसे बड़ी समस्या आती है कि वो ये नहीं ढूंढ पाता कि ये नया वाला लाइन जो है, ये वाला लाइन है, ये कहाँ से हमारे मदरबोर्ड के अंदर जा रहा है, मदरबोर्ड से कनेक्टिविटी किस तरीके से बनते हुए हमारी आईसी तक जा रही है। अब इसी चीज को फाइंड करने के लिए यहाँ पर हमारा जो सिमेटिक होता है, वो सिमेटिक हमारा यहीं पर हमको मदद करता है कि ये लाइन कहाँ पर जा रही है, जिस लाइन को आप बड़ा इजीली तरीके से क्या कर सकते हैं, ट्रबल शूट कर सकते हैं, फॉल्ट को डायग्नोस कर सकते हैं। मान लिया कोई भी सप्लाई खराब हो जाती है तो सप्लाई की कनेक्टिविटी क्या बन रही है, ज्यादातर 90% जो नए लोग होते हैं वो क्या करते हैं, मोबाइल फोन उठाते हैं और मोबाइल फोन से, जैसे मेरे पास ये जो मदरबोर्ड है, ये मदरबोर्ड का 9A का मदरबोर्ड है मेरे पास। इस मदरबोर्ड में से मैं आपको टेस्ट करा रहा हूं और इस सर्किट के माध्यम से मैं आपको खोल करके ओपन करके दिखा भी रहा हूं। इसी तरीके से दोस्त मैं सिर्फ एक मदरबोर्ड को लेकर के मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा रहा हूं, सिखा रहा हूं। उसी तरीके से आपके पास कोई और अदर मदरबोर्ड आते हैं तो आप उन सभी अदर मदरबोर्ड में इसी तरीके से फॉर्मेट को अप्लाई कर सकते हैं। यानी हमारी इस वीडियो को जैसे आपने 9A पे देखा है, ऐसे आप चाहे 6A हो, चाहे Note 10 हो, चाहे Vivo Y12 हो, चाहे Vivo V30 हो, कोई भी मॉडल हो, दुनिया जहान का जितने भी सारे मॉडल्स आते हैं, आप उसमें इसी तरीके से हमारे इस तरीके को, हमारे इस फॉर्मूले को या हमारे सिखाए हुए तरीके को आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल एक्यूरेट बैठेगा। आपके पास ये सॉफ्टवेयर होना चाहिए, आपके पास सिमेटिक टूल होना चाहिए, उस टूल के माध्यम से आप फॉल्ट को बहुत अच्छी तरीके से डायग्नोस कर लेंगे। चलो चलते हैं हम इस आगे के टॉपिक पे। हम लोग यहाँ समझने वाले हैं कि जैसे मेरे पास मोबाइल फोन के अंदर ये पावर आईसी लगी है, ये जो सप्लाई होती है कौन कौन से कंपोनेंट से कहां से घूमते हुए आईसी के अंदर आ रही है, यही सारा चीज हमारा कहीं ना कहीं सर्किट हमारी मदद करता है। अब हमने मदरबोर्ड को पहले आपको दिखा दिया, अब आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि कौन कौन से कंपोनेंट से सप्लाई होते हुए आ रही है, नहीं समझ में आ रहा ना, बिल्कुल नए आदमी के साथ में। अब मैं इसी चीज को जब मैं डायग्राम के साथ में आपको दिखाऊंगा, फिर मैं आपको यही बोर्ड रखूंगा, फिर आपको देखना सारा लाइन क्लियर हो जाएगा और ये समझ में आएगा सर जी बिल्कुल यहां से ये सप्लाई होते हुए आईसी तक जा रही है। और ये यही बात आपने समझ लिया, यही चीज समझ लिया तो आपको मोबाइल फोन के मदरबोर्ड के अंदर का लाइन, अंदर का कनेक्शन, अंदर का ट्रैक चेक करना सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलो चलते हैं, मैं सॉफ्टवेयर के माध्यम से एक बार इसको विजिबल करता हूं। इस ट्रैक को विजिबल करने के लिए हमको फिर से, ये मैंने सर्किट को आपके सामने मैंने खोला हुआ है, ये मेरे पास मदरबोर्ड है। ये मदरबोर्ड का अगर आप देखेंगे, ये जैसे सिम जैक लगा हुआ है तो ये सिम जैक वाला पार्ट है, ये इस तरफ से पार्ट है। उसके बाद ये हमारा मदरबोर्ड का दूसरी तरफ का पार्ट है। अगर आप देखेंगे ये सर्किट इस तरफ से होते हुए, यहाँ पीछे से होते हुए हमारे मदरबोर्ड में आईसी के अंदर जा रहा है। तो यदि हमारे पास ये मोबाइल फोन आया, इस मोबाइल फोन में ईयर स्पीकर काम नहीं कर रहा है, तो ईयर स्पीकर ना काम करने पर सबसे पहली बात देखिए दोस्त, मैं इसको थोड़ा सा आपको जूम करता हूं। ये जूम इसलिए करता हूं ताकि हम अच्छे से आपको दिखा सकें, अच्छे से समझा सकें। ये देखिए आपके मोबाइल फोन में ईयर स्पीकर है, ये वही ईयर स्पीकर है जो हमने आपको दोस्त यहाँ पर दिखाया हुआ है। आपके सामने जब ऐसा मदरबोर्ड आएगा तो तुम देख के पहचान जाओगे कि नहीं पहचान जाओगे, पहचान जाओगे ना, ऐसा ही। तो ये हमारा स्पीकर का पॉइंट है। अब आपने क्या किया, जो स्पीकर का पॉइंट है, स्पीकर के पॉइंट को आपने मल्टीमीटर को बी पॉइंट पे सेट किया। बी पॉइंट पे सेट करने पर रेड जो पिन होती है उसको तुमको ग्राउंड पे लगाना है और ब्लैक वाली पिन से चेक करना है। जो ब्लैक का मतलब होता है जो काली पिन होती है उसमें क्या करना है, चेक करना है। तो मल्टीमीटर को, रेड पिन को ग्राउंड पर रखा, ब्लैक से आपने चेक किया। मैं अभी तुमको इसके बाद ये समझा दिया, मैं एक बार तुमको चेक करके भी दिखा दूंगा, तो आप उसको चेक भी ऐसी कैसे चेक करना है। तो यहाँ पर जब आप चेक करेंगे तो यहाँ पर चेक करने पर वैल्यू आएगा, यहाँ पर भी चेक करने पर वैल्यू आएगा। अगर मान लिया वैल्यू नहीं आता तो इसका मतलब लाइन खराब है। लाइन खराब होने का मतलब होता है, देखिए ये सॉफ्टवेयर हमारी ये मदद कर रहा है, ये इन्होंने बिल्कुल कलरफुल में ऐसा अच्छे से डिजाइन कर रखा है कि नया आदमी के लिए बिल्कुल समझने में कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये लाइन यहाँ से चलेगी, ये यहाँ से लाइन जाने के बाद आगे जा रही है, ये दूसरी लाइन है, ये आगे जा रही है। कहां पर जा रही है उस लाइन को मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाता हूं। ये स्पीकर के पॉइंट्स हैं, ये लाइनें हैं। ये लाइनें होने के बाद दोनों लाइनों को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है ऑडियो हैंडसेट पॉजिटिव, ऑडियो हैंडसेट नेगेटिव। ये हमारी दोनों सप्लाई की लाइनें हैं। दोनों सप्लाई लाइनें मदरबोर्ड में से आगे की तरफ कहां पर जा रही है, ये देखिए, ये देखिए। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो लाइन है
वो इस कंपोनेंट से होते हुए, फिर आगे एक डायोड से होते हुए, फिर दोनों के बीच में एक कैपेसिटर लगा हुआ है, फिर एक कैपेसिटर लगा हुआ है। अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये कंपोनेंट्स हमारा सप्लाई आई, आगे चली गई, इसका मतलब ये हमारा सीरीज फॉर्म में लगा है जो सप्लाई को पास कर रहा है। फिर सप्लाई आगे जा रही है, एक डायोड लगा हुआ है जिसमें एक तरफ जा रही है लेकिन दूसरी तरफ नहीं जा रही, तो इसका मतलब पक्का ही दूसरा वाला इसे माइनस होगा। ये पैरेलल में लगा हुआ है। फिर इसके बाद सप्लाई ये जा रही है, ये भी पैरेलल में लगा हुआ है, ये भी आपका पैरेलल में लगा हुआ है। तो इस तरीके से ये सप्लाई होते हुए हमारे मोबाइल फोन के अंदर, आप और भी देखेंगे थोड़ा सा और भी ऊपर करेंगे तो ये आपके मदरबोर्ड के अंदर जो पावर आईसी लगी है, पावर आईसी के अंदर इस बॉल पे कनेक्शन जा रहा है। जब इस बॉल पे कनेक्शन जा रहा है तो आपने क्या किया कि पूरा ए टू जेड जो मदरबोर्ड है, आपने मदरबोर्ड देखा, मदरबोर्ड में ये सप्लाई यहां से होते हुए आईसी तक जा रही। अब आपने क्या किया, ये देखिए मैं आपको फिर से समझाता हूं। ये हमारे मदरबोर्ड के अंदर ये हमारा जो एरिया है, ये देखिए यहां पर अगर आप देखेंगे गौर से थोड़ा सा नोटिस करेंगे, ये आपके मोबाइल फोन में स्पीकर के वही पॉइंट्स हैं। ये स्पीकर के पॉइंट की सप्लाई यहाँ से कनेक्टेड है। ये कनेक्टेड होने के बाद यहाँ पर एक क्वाइल लगा हुआ है, क्वाइल के सप्लाई डायोड पे आ गई कैपेसिटर से होते हुए और आपके मोबाइल फोन में से पावर आईसी पे चली गई। दूसरा सेम इसी तरीके से ये होते हुए सप्लाई आपके मोबाइल फोन में पावर आईसी पे चली गई। अब ये सर्किट आपने देख लिया, ये आपने कलरफुल पिक्चर देख लिया। जब आपने कलरफुल पिक्चर देख लिया तो आगे की पिक्चर देखेंगे तो क्लियर होगा कि नहीं क्लियर होगा। अब इसी चीज को मैं एक बार मदरबोर्ड में आपको फिर से दोबारा विजिबल कराता हूं, और जो आपको मैंने यहाँ पर आपको इमेज मैंने आपको जिस तरीके से ग्राफ में बनाया था उसी तरीके से हम लोग बिल्कुल रियल मदरबोर्ड में करने वाले हैं, और आप समझेंगे इसी तरीके से आप भी फॉल्ट को डायग्नोस करेंगे, मोबाइल फोन के अंदर ट्रैक को पहचानेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से दोबारा कैमरे पे चलते हैं। कौन से कैमरे पे चलते हैं, जो हमारे साथ में से, देखिए ये मेरे पास सेम वही मदरबोर्ड आ गया, सेम वही मदरबोर्ड आ गया। ये आपके मोबाइल फोन के अंदर पावर आईसी लगी है। अब देखिए मैं आपको फिर से दोबारा समझाता हूं। आप अगर देखेंगे तो जो आपने पहले देखा था, अगर आपको कोई डाउट्स है तो कोई दिक्कत नहीं, आपने जो हमारी वीडियो का जो पहला पार्ट आपने देखा है, जो मैंने आपको डायग्राम बनाया है, उसका एक स्क्रीनशॉट मारिएगा, प्लस जो मैंने ये वाला है एक इसका स्क्रीनशॉट मारिएगा। दोनों को आप जैसे ही मिलाएंगे तो तुरंत पिक्चर आपको क्लियर हो जाएगी कि सर ने क्या चीज हमको समझाई है। अब देखिए मल्टीमीटर को आपने बी पॉइंट पे सेट किया, यहाँ पर आपने चेक किया तो यहाँ पर चेक करने पर वैल्यू आएगी, वैल्यू नहीं आती तो लाइन गड़बड़ हो जाती है। अब यहाँ पर लाइन तो हमको दिखता नहीं है, तो डायग्राम ने तो हमको पहले से मदद कर रखा है। क्या मदद कर रखा है, डायग्राम ने हमको बता रखा है कि ये जो सप्लाई होती है यहाँ पर आएगी, इस सप्लाई के बाद कॉइल पे जाएगी, कॉइल के बाद डायोड पे जाएगी, डायोड के बाद इस कैपेसिटर पे जाएगी, फिर यहाँ पर जाएगी, फिर आईसी की एक बॉल पे चली जाएगी। इसी तरीके से जो दूसरी सप्लाई होती है, दूसरी सप्लाई आएगी वो फिर यहाँ पर आएगी, इस कॉइल पे आएगी, इस कॉइल के बाद डायोड पे आएगी, डायोड के बाद कैपेसिटर पे आएगी, फिर कैपेसिटर पे आएगी, फिर सप्लाई हमारे आईसी के एक बॉल पे चली जाएगी। तो अब देखिए यहाँ पर आपको पूरा ट्रैक क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। इसी तरीके से ये सॉफ्टवेयर हमारी ये मदद करता है कि मदरबोर्ड में आने वाले फॉल्ट को, ट्रैक को आप कैसे पहचान सकते हैं, उस ट्रैक को कैसे चेक कर सकते हैं। इसी चीज को हम लोग इसकी भाषा में या सिमेट्रिक यो इस चीज को हार्डवेयर सॉल्यूशन के रूप में आपको प्रेजेंट करता है। मोबाइल फोन के अंदर जितने भी सारे सेक्शन होते हैं, सारे सेक्शन तुम्हारे, चाहे चार्जिंग सेक्शन हो, मोबाइल फोन में ऑडियो सेक्शन हो, ऑडियो में चाहे ईयर स्पीकर, माइक, रिंगर, माइक, हैंड फ्री सेक्शन हो, या मोबाइल फोन में सिम हो, नेटवर्क हो, लाइट हो, डिस्प्ले हो, टच हो, जितने भी सारे मोबाइल फोन के अंदर सारे सर्किट्स होते हैं, सारे सर्किट को वन बाय वन करके हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं, प्लस इसी के माध्यम से आपको समझाने वाले हैं, ताकि आपके साथ में जब ये चीज होगी, आपके पास ये चीज होगी, या आप इसके माध्यम से प्रॉब्लम को रिपेयर करेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि मोबाइल फोन में फॉल्ट डायग्नोस करना या फॉल्ट को चेक करना कितना आसान है। मैं आपको और भी इसके बारे में पूरा विस्तृत आपको समझाऊंगा, ताकि आप इसके माध्यम से आने वाली समस्याओं को बड़ा इजीली तरीके से आप क्या कर सके, ठीक कर सकें, या मोबाइल फोन में आने वाली प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप आप क्या कर सकें, रिपेयर कर सकें, फॉल्ट को डायग्नोस कर सकें। तो दोस्तों ये सारा सब कुछ आपको पूरा समझ में आया होगा। तो मैं यही कोशिश करता हूं कि आपको इसी तरीके से जितने भी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं
उन सारी प्रॉब्लम को हम आपको स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन कर पाएं या सारी चीजों को समझा पाएं। ये सारी वीडियो सिर्फ ट्रेनिंग के पर्पज पे हैं। ये वीडियो हमारी उन स्टूडेंट के लिए है जो लोग मोबाइल फोन की दुनिया की मोबाइल फोन रिपेयरिंग के लाइन में फ्रेशर हैं, या मोबाइल फोन रिपेयरिंग काम को सीखना चाहते हैं, या मोबाइल फोन को ये समझते हैं कि अरे मोबाइल फोन रिपेयरिंग को बड़ा हवा समझ रखा है कि मोबाइल फोन में से कमी को कैसे ठीक कर पाएंगे। या बहुत ऐसे लोग हैं जो लोग किसी दुकान पे काम कर रहे हैं, या इनको साल साल 2-2 साल हो गया दुकान पे काम करते करते, वो मोबाइल फोन में काम्बो बदल देते हैं, जैक बदल देते हैं, कनेक्टर डाल देते हैं, मोबाइल फोन में आईसी डाल देते हैं, सब कुछ कर देते हैं, लेकिन उनको मल्टीमीटर के बारे में अच्छे से नॉलेज नहीं है। वो सिर्फ रजिस्टर, कैपेसिटर, क्वाइल, डायोड ये तो कहीं यूट्यूब में वीडियो देख करके सब चीजों को सीख लिया है, लेकिन मोबाइल फोन के अंदर सर्किट कैसे काम करता है, मोबाइल फोन के अंदर फॉल्ट कैसे ट्रबल शूट किया जाता है, मोबाइल फोन के अंदर लाइन कैसे चेक किया जाता है, इन सब चीजों के मामले में कहीं ना कहीं काम नहीं कर पाते। तो कुल मिला करके मैं आपको बताऊं, ऐसे आज के टाइम पे बहुत ऐसे लोग हैं जो मोबाइल फोन की दुनिया में से 80-100% में से मात्र 10 से 12% काम जानते हैं, और जो फ्रेशर है वो तो जीरो ही है, उसको तो मान लो कुछ पता ही नहीं है, उसे क्या, उसे तो पूरा ही काम सीखना है। और जो ऐसा आदमी है जो काम कर रहा है इस लाइन में से लेकिन पूरा काम नहीं जानता, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को परेशान समझता है। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, बहुत ऐसे लोग हैं जो लोग मोबाइल फोन रिपेयरिंग की अपनी दुकान चला रहे हैं, साल 2 साल हो गया, 1.5 साल हो गया। आज का ही मैं वाकया बताता हूँ कि एक मेरे पास मौदहा के रहने वाले थे और वो मोबाइल फोन रिपेयरिंग का काम सीखने के लिए मेरे पास आए, और उन्होंने बताया, अपना एक्सपीरियंस बताया कि सर मैं 2 साल से इस लाइन में तो काम कर रहा हूँ, लेकिन बस मोबाइल फोन को बेच देता हूँ, हैंड फ्री चार्जर ये सारे बेच देता हूँ, ये रिचार्ज कर देता हूँ, बहुत सारे काम कर लेता हूँ, लेकिन रिपेयरिंग नहीं कर पाता। और 2 साल से मेरे पास लड़का कोई आता है, बार बार छोड़ के चला जाता है, फिर लड़का आता है, फिर छोड़ के चला जाता है। एक लड़का तो ऐसा आया, वो कह रहा है कि सर मैं आपके पास भैया बहुत दिन तक काम करूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमने उसको 8-10 हजार रुपए देने को भी बोल दिया, लेकिन बाद में क्या है कि वो महीने 2 महीने तो काम किया, जैसे महीने 2 महीने काम किया तो उसके बाद हमारी दुकान में 12-14 हजार, 15 हजार, 10 हजार, 12-14-15 हजार का काम होने लगा, उसको भी मिलने लगा। और मैंने उसके चक्कर में अपनी दुकान में कम से कम नहीं है तो कम से कम लाख, 1.25 लाख, 50 हजार, 60 हजार रुपए काम को खरीद के लगा दिए कि कोई भी फोन आएगा तो वापस नहीं जाएगा, चटाचट रिपेयर हो जाएगा। लेकिन बाद में क्या है कि चटाचट तो काम हो जाएगा, लेकिन लड़का 4-5-6 महीने काम किया और काम करने के बाद फुर हो गया। कहते नहीं है कि जैसे आया, काम किया, काम करने के बाद चला गया। अब वहां पर वो सेटअप तो आपका है, उसे देखना तो सब कुछ आपको है। तो उसके साथ में ये परेशानी हुई कि सर अब हम क्या करते। फिर हमने सोचा कि चलो भाई सामान आमन करते रहेंगे तो ऐसे हमारा साल, 2 साल, 2.5 साल दुकान तो काम निकल गया। लेकिन अब मैं इस बात को समझ गया हूं कि दुनिया जहान में सारी चीजें ऑनलाइन हो गई हैं, सारी चीजें ऑनलाइन मंगा सकता है आदमी, लेकिन रिपेयरिंग नहीं मंगा सकता। रिपेयरिंग के लिए उसके पास जाना ही पड़ेगा। तो रिपेयरिंग का काम ना कहीं आज दुकानों में अभी बचा हुआ है। तो हम आप लोगों से यही कहना चाहते हैं कि जो आज ऐसे लोग हैं जो इस लाइन में थोड़ा सा अनभिज्ञ हैं, या पूरा काम नहीं आता, या अच्छी तरीके से काम नहीं आते, तो औरों को एक्सपीरियंस को ना करते हुए आप अपने आप को एनालाइज करें और इसी तरीके से पूरा मोबाइल फोन रिपेयरिंग की कंप्लीट ट्रेनिंग लें और दोस्त मोबाइल फोन रिपेयरिंग के कोर्स को सीख सकते हैं। और हम दोस्तों, हमारी टीम है और हम लोग इस लाइन में से 17, 18, 19 साल से सिखा रहे हैं और पूरा सेटअप बना हुआ है। और ये ट्रेनिंग सेंटर पूरा सागर मार्केट में है, जो मोबाइल फोन की सबसे बड़ी मार्केट है। यहाँ पर चारों तरफ दुनिया जान के मोबाइल फोन बनने के लिए आते हैं। तो इससे क्या होता है, बच्चों को सीखने में बहुत आसानी रहती है, सहूलियत रहती है, और उनको एक एक करके सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि उनके सामने मोबाइल फोन रिपेयर होते हुए देखते हैं ऐसे कि ये मोबाइल फोन के अंदर ये फॉल्ट था, इस फॉल्ट को ऐसे रिपेयर किया जाएगा। जब हमारे स्टूडेंट सीख जाते हैं तो जो फॉल्ट्स हमारे पास बनने के लिए आते हैं, उन स्टूडेंट को देते हैं कि भैया देखिए इस मोबाइल फोन में ये समस्या है और इसको डायग्राम सर्किट के माध्यम से देखिए फॉल्ट को ऐसे डायग्नोस किया जाएगा, ये फॉल्ट मिला, चलिए काम करिए। तो वो स्टूडेंट लोग काम करते हैं। तो इससे क्या होता है, उनको प्रैक्टिकल मिलता है और उनको बहुत अच्छे समझ में आता है। तो बाकी सारी बातें ना करते हुए फिर हम लोग आगे मिलते हैं और आगे के टॉपिक को सीखेंगे। इसी तरीके से हमारे सारे लगातार टॉपिक आते रहेंगे। तो दोस्त एक एक करके सारे टॉपिक को सीखते रहिए और मोबाइल फोन रिपेयरिंग में एक्सपर्ट बनिए और इसी तरीके से अच्छी तरीके से काम करिए। और हमारी जो वीडियो आपको मिल रही है वो दोस्तों हमारी वीडियो को शेयर करिए। हम आपको अगर इतनी मेहनत कर रहे हैं, अगर आज समय देखेंगे तो अभी हमारा समय कितना होते जा रहा है,
8-9 बजने जा रहा है, पूरा क्लास होकर के सारा बच्चा सीख करके चला गया, ये सारी अपडेट वीडियो दे रहे हैं। तो अगर हम आपको सीखने सिखाने में कहीं ना कहीं मदद कर रहे हैं तो आप भी हमारी हेल्प करिए, हमारी वीडियो को स्टोरी पे लगाइए, अपने चैनल और या अपने फेसबुक है या और भी सोशल अकाउंट हैं उनमें कहीं ना कहीं आप वीडियो को शेयर करिए, ताकि हम आपको अगर सिखाने में इतनी मदद कर रहे हैं तो आप भी थोड़ी सी हमारी मदद करिए और आपके तरह और भी ऐसे भाई हैं उनको भी वीडियो मिल सके। तो वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू।